हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। अब तक हमने स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड 12 का जो सीख रहे हैं चैप्टर 1 उसमें 1.4 तक का कंप्लीट किया है। अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल सीखने वाले हैं जो इलस्ट्रेशन आपकी बुक में है 21 से लेकर 24। ये 4 जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। इसमें क्या बोला है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें हमें रियल वेज फाइंड करना है। बोला है फाइंड द रियल वेज फॉर द वर्कर क्लास ऑफ अ सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर एवरेज मंथली वेजेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बेस ईयर हमें 2001 बोल दिया है उन लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड द परचेसिंग पावर, एक और चीज़ नहीं आ गई, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। याद रखना ये बहुत ही काम में आने वाला है। इन द ईयर 2015 बाय टेकिंग द बेस ईयर 2001 एंड स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ दिस आंसर। ठीक है, वो तो बाद में देखते हैं। पहले हमें क्या बोला है, रियल वेज फाइंड करो एंड बोला है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। मनी का परचेस पावर कितना है। अब देखो डिटेल में हमें 2010 से लेके 2015 का दे के रखा है। एवरेज मंथली जो वेज है वो हमें दे के रखा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब आई दे के रखा है। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमारे पास है। तो सर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखना, वैसे एक बार रियल वेज का फॉर्मूला आया था, तो ये रहा रियल वेज का फॉर्मूला, देख लो फ्रेंड्स। एवरेज मंथली वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बराबर हमें क्या करना है, रियल वेज फाइंड करना। उस टाइम पे जो एवरेज मंथली वेजेस है उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से। खत्म हो गई बात। हर एक में यही चीज़ करनी है और फिर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। देख लो नीचे टेबल मिल जाएगा आपको, ये रहा टेबल। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है इसलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम यहाँ पे। देखो ये रहा, ये 15,000 जो हमारा एवरेज मंथली वेजेस है उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर परसेंटेज लिखा 192, अगर आप कैलसी में ऐसे करोगे 15,000 डिवाइड बाई 192 फिर परसेंटेज की साइन प्रेस करोगे तो आपको डायरेक्टली यही आंसर मिलेगा। आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पर ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए 15,000 डिवाइड बाई 192 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे करके हर एक का कर देना है। ये हो गया, कैलकुलेशन है इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ बता दिया कि ऐसे करना है। फिर प्रैक्टिकल में जब हम सीखेंगे तब तो आप सीखने ही वाले हो। सो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आगे अब नीचे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात की थी, शायद आप लोगों को पता हो तो, सॉरी परचेसिंग पावर की बात की थी। अब परचेसिंग पावर देख लेते हैं। देखो ये पैरा दिख रहा है आपको, वी कैन से दैट द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2001। अब देखो ये कैसे फाइंड करना है। पहले तो 2015 और 2001 को कंपेयर करना है। तो 2001 में आपका इंडेक्स कितना था 100 और 2015 में आपका इंडेक्स कितना है 287। तो देखो 100 डिवाइड बाई 287 कर देना है और जो आया वो आपका आंसर। इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैंस इट कैन बी सेड दैट इफ द यूनिट ऑफ मनी is rupees then the value of rupee in the year 2005 is 35 paise with respect to the year 2001। इज दैट क्लियर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर नीचे कुछ और भी दे के रखा है, तो ऑल्दो द एक्चुअल एवरेज मंथली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस क्लास इन द ईयर 2015 इज मोर देन बेस ईयर 2001, the real disposal wages in the year 2015 is only 6968.64 with respect to the base year। समझ में आया क्या बोला है, कंपैरिजन की और बताया कि भाई 2015 में जो वेजेस है वो 6968.64 है एज कम्पेयर टू 2001 बराबर। अब देखो यहाँ पे वैसे देखा जाए, फिर से एक बार क्लियर करते हैं। यहाँ पे वेज कितना दिखता है आपको 20,000 दिखता है पर है नहीं, ऐसा कैसा सर। अब देखो थोड़ा ऊपर जाते हैं। ऊपर हमारा जो वेज था 2015 है अभी तो यहाँ पे, और यहाँ पे 2010 जो है वहाँ पे 15,000 था, 2015 है वहाँ पे 20,000 है। अब 2001 में भी कुछ होगा तो उसकी कंपैरिजन में, अगर हम 2001 में आज है तो 2001 की कंपैरिजन में आज का जो वेज है वो कितना है, जो अभी आंसर आया 69 समथिंग, जो भी आंसर आया वो हमारा वेजेस है। तो देखो वो वेजेस कितना हो गया हमारा 6968.64। क्लियर, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 24।
अब इस इलस्ट्रेशन में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दे के रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। देखो पहले हमें दे के रखा है फर्स्ट, उसमें द प्राइजेज ऑफ वीट वॉज 1600 पर क्विंटल, मतलब 100 kg पे 1600, तो पर kg कितना हो जाएगा 16 रुपीज़। ईयर 2014 एंड इट वॉज रुपीज़ 1800 पर क्विंटल, तो ये क्विंटल ही है इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करते केजी में, चलने देते हैं। वो भी 1800 है फॉर द ईयर 2015, 2014 में 1600, 2015 में 1800। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द विट फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेटेड। बस प्राइस इंडेक्स फाइंड करना था, उसके हिसाब से P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई विथ 100। डरने की कोई बात नहीं है, नया हमारा प्राइस है 1800, उसको डिवाइड करो 1600 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर आया 112.5। और अगर बात करें इंटरप्रेट की तो माइनस कर दो 100, तो 12.5 आपका इंक्रीज हो गया। बोलो समझ में आ गया? सर क्यों स्पीड में जाते हो, पर क्यों धीमे जाओ, बोलो आप ही रीज़न बताओ, इतना अच्छा आता है आप लोगों को तो। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सम में कुछ नहीं था, जो सेकंड सम है वो देखते हैं अब। लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है सेक्शन सी के लिए, और जो हमारा सेक्शन सी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर भी है, ये सारे हम अच्छे से सीखने वाले हैं, और मोस्ट टाइम पे ये सेक्शन सी सबसे टफ यही होता है, सेक्शन सी। नाउ इज 8/9 टाइम्स ऑफ अ फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर का जो होगा ना इंडेक्स, उसको 8/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट पेयर का मिलेगा। एंड इफ फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180, फाइंड द पार्शियस इंडेक्स नंबर। और बोल दिया कि पार्शियल का इंडेक्स फाइंड करो। ठीक है चलो कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे देख लो, लास्ट पेयर की बात करें तो 8/9 मल्टीप्लाई विथ फिशर। क्लियर? अब थोड़ा नीचे जाते हैं, तो ये आ गए, यहाँ पे मैंने वैल्यूज अप्लाई कर दी है। लास्ट पेयर का 8/9 था और फिशर का हमें देके रखा था 180, तो 180 अप्लाई कर दिया, तो मुझे लास्ट पेयर मिल गया कितना, तो वो मिल गया मुझे 160। चलो फिशर का फॉर्मूला याद करो। फिशर क्या बोलता है, भाई लास्ट पेयर एंड पार्शियल आप दोनों आ जाओ, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। तो देखो वही फॉर्मूला अप्लाई किया, √IL इंटू IP, और ये क्या हो गया, देखो जो भी वैल्यूज थी वो सारी अप्लाई कर दी। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या है पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 160 और IP जो है उसको रूट में निकाले, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसका रूट कैसे निकाले, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, सिंपल मैथ सही है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इस साइड स्क्वायर कर दिया, देखो ये रहा, और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो रूट निकल गया। डन। अब ये 180 इंटू 180 हो गया, और ये 160 जो है वो डिनोमीटर में चला जाएगा, दिख रहा है फ्रेंड्स। और आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 202.5 हो गया आपका आंसर। सिंपल मैथ्स था, आई होप कि आप समझ गए हो, और ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में आपको क्या देके रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ इन द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2015। चलो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर ऐसा बोला है कि भाई 3 टाइम्स हुआ तो आपको 100 इंटू 3 कर देना है, तो 300 आ जाएगा। बट 3 टाइम इंक्रीज हुआ तो 100 इंटू 3 करने का 300 आएगा, उसको 100 में प्लस करने का, तो कितना हो जाएगा 400। ये वही प्रोसेस है, आप एक बार देख लेना, आंसर 400 हो गया, खत्म बात। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब बाकी की जो पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर बाकी है वो आप खुद करना, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।